हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गज़ब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो देखा मेरे भाई की बारात का वीडियो, जो कि बस घर की सारी रस्में हो चुकी थी और रस्में सारी पूरी होने के बाद बारात जो है हमारे घर से कानपुर के लिए निकलने वाली थी। तो बस बारात जो है घर से हमारे कानपुर के लिए निकल चुकी है और बारात से वहाँ से निकलने के बाद मैं आ गई सीधे रामा देवी, क्योंकि जहाँ पे मेरे भाई की शादी हो रही है कोयला नगर में, बस वहीं बगल में रामा देवी में मेरी भी ससुराल है। तो मैं गेस्ट हाउस ना जाके मैं सीधे आ गई अपने ससुराल यानी अपने घर रेडी होने के लिए कि भाई मेरे भाई की शादी है तो मैं भी रेडी होके जाऊंगी। तो बस मेरे घर के पास में भाभा नगर में है वैष्णवी पार्लर। तो ये आंटी जी जो है, आंटी जी से मेरी बहुत बनती है, समझ लीजिए मेरी फ्रेंड है। तो बस आंटी जी के पार्लर में आई हूँ मैं रेडी होने के लिए। और ये देखिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आंटी जी ने मुझे कैसा रेडी किया है और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। तो दोस्तों चलिए फटाफट मैं भी पहुंचती हूँ गेस्ट हाउस, क्योंकि सभी लोग जा चुके हैं तैयार होने के
की थी और वरमाला के बाद भी काफ़ी डांस हुआ और वरमाला में बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम सभी लोग यहाँ पे आ गए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं और मेरी सारी बहनें मिलके हम लोग खाना खा रहे हैं और साथ में दूल्हा और दुल्हन ने भी खाना खाया। और उसके बाद फिर हम लोग जो है कपड़े चेंज करके दोबारा से फिर से आ गए थे। एक साइड जो है यहाँ पे मंडप सज चुका है और मंडप में दूल्हे का इंतज़ार हो रहा है। दूल्हा अभी जो है रेडी होने गया है। दूल्हा भी खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके रेडी होके फिर से मंडप में आता है। और यहाँ पे चढ़ाव चढ़ चुका था। मैं गई थी घर कपड़े चेंज करने के लिए और जब तक मैं लौट के आई तो जो हम चढ़ाव चढ़ता है, चढ़ावा आता है ससुराल से, वो चढ़ावा चढ़ चुका था और यहाँ पे जेठ का कोछा भी पड़ चुका था। तो यहाँ पे मैं और मेरा भतीजा सार्थक हम दोनों बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दूल्हे राजा मंडप में आ चुके हैं और दूल्हे राजा की जो सासू माँ है दूल्हे राजा की यहाँ पे आरती उतार रही हैं। तो बस यहाँ पे मंडप में मेरा भाई आ चुका है और यहाँ पे मंडप के में आने के बाद बस अब जो मंडप में जो रस्में होती हैं वो सारी रस्में यहाँ पे पूरी की जाएंगी शादी वाली। तो अभी यहाँ पे दुल्हन नहीं आई है, बस दुल्हन के ही आने का इंतज़ार है। और दुल्हन के आने के बाद जो मंडप में रस्में होती हैं, कन्यादान, लावा परछन, फेरे, सिंदूरदान, ये सारी रस्में दुल्हन के आने के बाद शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे पंडित जी ने जो है पूजा शुरू कर दी है और काफ़ी लोग जो है सो गए थे क्योंकि थके हुए थे। यहाँ पे मैं और मेरे सभी भाई लोग मिलकर ही जो है हम सभी लोग मंडप में बैठे हुए थे, पूरी शादी देख रहे थे। ये देखो गोलू भी यहाँ पे बैठे बैठे सो रहे हैं तो इसे भी बैठे बैठे यहाँ पे सो रहा था। फिलहाल मैं तो पूरी रात जगी थी और मैंने पूरी शादी देखी। तो यहाँ पे दुल्हन आ चुकी है और अब जो है शादी वाली पूरी रस्में यहाँ से शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पे दुल्हन के आने के बाद जो है अब यहाँ पे कन्यादान की रस्म होगी। तो यहाँ पे बस कन्यादान की ही पूजा चालू हो रही है। कन्यादान और हमारे यहाँ एक रस्म और होती है पैर पूजी की रस्म। तो बस यहाँ पे कन्यादान और पैर पूजी की रस्म
तो दोस्तों बस यहाँ पे लास्ट में ससुर जी का कोछा पड़ा और जो ये शुभ विवाह था बिल्कुल संपन्न हो चुका है। आप सभी लोग भी मेरे भाई और भाभी को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है विवाह संपन्न हो चुका है और इसके बाद बस अब होगी दुल्हन की विदाई की तैयारी। और भी इसके बाद हमारे यहाँ एक रस्म होती है कलावा रस्म। तो बस कलावे की तैयारी बस यहाँ पे सुबह हो चुकी थी और सभी लोग जो है रात के जगे हुए थे, थके बहुत थे, तो सबको नींद सता रही थी। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह चल रही थी, सुबह की मॉर्निंग वाली चाय। और चाय वगैरह पीने के बाद जो है दूल्हा तो जो है मंडप से उठ के सीधा जाता है तैयार होने के लिए और थोड़ा सा रेस्ट भी करता है आधे पौन घंटे का, क्योंकि पूरी रात मंडप में बैठे बैठे दूल्हा और दुल्हन दोनों ही थक जाते हैं। तो दोनों को 1 घंटे के लिए जो है रेस्ट के लिए अंदर ले जाते हैं और बाद में जो है रेडी होकर दूल्हा तो वापस आ जाता है कलावा की रस्म के लिए और दुल्हन विदाई के लिए रेडी होने लगती है। तो बस यहाँ पे दूल्हे राजा, हमारे जो दूल्हे राजा हैं वो रेडी होने के लिए गए हैं और ये हमारे चाचा जी और मेरे पापा जी, तो ये दोनों लोग जो है बिल्कुल तैयार हैं विदाई के लिए। और रात भर भी जो है ये लोग बढ़िया पार्टी शार्टी कर रहे थे, मज़ा आ रही थी देख के। तो बस यहाँ पे देखिए कलावा की रस्म शुरू हो गई। सो गाइस, तो यहाँ पे कलावा की रस्म भी हो चुकी है और जो सबसे मेन रस्म थी जूते चुराई की रस्म भाई, जिसमें दुल्हन के देवर और दूल्हे की सालियों का झगड़ा होता है। झगड़ा क्या, आपस में टकराव होता है जूते को लेके। तो वो रस्म भी हो चुकी है, वो तो आपने देखा ही और बहुत ज़्यादा तगड़ी रस्म हुई। और यहाँ पे आखिरी में भाई दूल्हे की जो साली साहिबा थी वो जीत गई और 5100 का अपना मनचाहा नेग लेकर गई यहाँ से। तो दोस्तों बस अब सारी रस्में ख़त्म हो चुकी थी, अब लास्ट है दुल्हन की विदाई। तो दुल्हन की विदाई आपको इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि विदाई के पहले ही मैं यहाँ से घर के लिए निकल चुकी थी। मुझे कुछ ज़रूरी काम था तो मैं विदाई के पहले ही जो है घर के लिए जो है चली गई थी। तो दोस्तों ये
व्लॉग जो है मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो ये मेरे भाई की शादी का व्लॉग था आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बस विदाई के लिए यहाँ पे देखिए दूल्हे की कार जो है लग रही है। बस चलिए दुल्हन की विदाई के साथ साथ मैं भी निकलती हूँ अब यहाँ से घर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।